नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है हमेशा, कितना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा स्किप फॉरवर्ड करके मत देखिएगा वरना आप कुछ मिस कर देंगे। एक एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, क्या सिचुएशन रहेगी, कहाँ तक जा सकती है सिल्वर और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके बारे में, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग को लास्ट टू लास्ट एनालिसिस में बता के गया था क्लियरली, जब 17,152 था, 71,300 टच किया, फिर वहाँ लेवल टच करने के बाद रिजेक्शन आया था जो 70,800 तक आया। उसके बाद लास्ट वीडियो में आपको ये बोल के गया कि फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा मार्केट वैसा प्रॉब्लम वाला क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम इन द सेंस कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट रहेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ मारेगा। वैसे ही हुआ। तो आप देखिए, जब डेटा निकल के आया था इन्फ्लेशन का, उसके बाद आपका पहले 71,300 चल रहा था करीबन, उसके बाद आपके 70,000, 750, 800, 850 तक आ गई थी मार्केट। फिर उसके बाद 71,200, 300 तक गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो 4 बार तो ये हुआ। तो सोचिए कितना भयंकर रेंज था। उसके बाद मार्केट 72,000 तक गया। हालांकि मैं ये बोल के भी गया था आपको लास्ट वाले वीडियो में, मुझे मार्केट यहाँ से थोड़ी सी तेज नजर आ रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और 72,000 समथिंग तक टच कर सकती है। लेकिन मैंने ये भी फिर भी आपको बोला था कि आज वाले दिन सबर कर लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उसके बाद आगे क्या करना चाहिए। तो फिलहाल मैं शेयर करने जा रहा हूँ क्या। देखिए, क्लोजिंग स्ट्रांग आई है, नो डाउट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिल्वर की, कि सिल्वर में क्या चांस बन रहा है। देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि सिल्वर मुझे फिलहाल 73,350, ध्यान दीजिएगा, 73,350 से लेकर 500 के बीच का लेवल आता अगले 2 से 3 दिन में लग रहा है कि ये टच करेगा। पहली चीज़। दूसरी बात, क्या सिम्टम्स बन सकते हैं मंडे वाले दिन फंसाने के लिए, क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बार पॉसिबिलिटीज ऐसी कुछ बन सकती हैं कि 71,700 या 800, 71,700 800 तक एक बार बाजार ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद 73,300 से लेकर 500 के बीच का कोई भी लेवल हो सकता है जहां पे जाके सेटल हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां से अगर हम मार्केट की बात करें तो बाइंग ऑन डिप्स की है, और अगर हमें 71,600 से लेकर 800 के बीच में कोई भी लेवल इस टाइप का मिल जाए तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और उस केस में जो सपोर्ट निकल के आएगा, मेरे हिसाब से जो सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा करीबन 71,100, 100, 150 के आसपास। और जो एज अ टारगेट जो निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, वो 73,350 या 300 से लेकर 500 के बीच में एक बार मार्केट वहां पे टच करने के लिए जानी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे बस एक सिम्टम्स ये है, क्योंकि कल यूएस मार्केट बंद है। ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट, देखिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई मार्केट में कोई गैप अप ओपन होना चाहिए, क्योंकि जब यूएस मार्केट बंद है तो ऐसी कोई चांसेस मुझे नजर नहीं आते। अगर गैप अप ओपन बाई चांस होता भी है तो मुझे लगता है कि एक बार 73,350 या 500 तक जाने से पहले मार्केट एक बार 71,600 से 800 के बीच में कहीं आके सेटल होना चाहिए। फिर उसके बाद वहां से 73,350 और 500 तक के लिए टच करना चाहिए। अभी ये कहना कि सीधे 75,000 चली जाएगी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ठीक है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, सारी चीज़ है, लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पे फर्दर रेसिस्टेंस है, ये जो मैं जोन आपसे मेंशन कर रहा हूँ 73,350 से और ये 500 के बीच में, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आके रिएक्शन, यहाँ पे प्राइस आके रुक सकता है और वापस से नीचे आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार ये वहाँ तक जाने दीजिए, 73,350 से 500 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे जाता है फिर वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस में देखेंगे। काफ़ी लोग फंसे हुए थे, इसलिए इतना मैं खुल के सारी बातें कर रहा हूँ, तो आप लोग उस हिसाब से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। अगर मैं कॉमिक्स की बात करूँ, चलिए कॉमिक्स पे आते हैं। कॉमिक्स के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है, कॉमिक्स के हिसाब से फिलहाल कॉमिक्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बार ये आपका 23 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 23.20, अभी जो क्लोजिंग आई है 23.40 की क्लोजिंग आई है, तो 23.20 से लेकर 23.15 के लेवल के बीच में एक बार आके सेटल हो सकता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका सिल्वर कॉमिक्स है, मेरे हिसाब से 24.10 से लेकर 24.20 के बीच में
एज अ टारगेट मेरे को लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सपोर्ट क्या बन सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सपोर्ट बन रहा है मेरे हिसाब से वो आपका बन रहा है क्या कहते हैं 22.90 के आसपास। ओके, 22.90 के आसपास। और एज अ टारगेट जो निकल रहा है मैंने आपसे शेयर ही कर दिया कि 24.10 से 24.20। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि एक बार 23.15 से 20 के बीच का लेवल एक बार आना चाहिए। लेवल आने के बाद फिर टच करके उसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये मुझे लग रहा है सिल्वर को लेके। गोल्ड की अगर हम बात करें तो मुझे गोल्ड ऐसा लग रहा है कि अगर गोल्ड आपका जो क्लोजिंग आई है 71,832 की आई है। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 61,700 का लेवल ब्रेक होता है तो मुझे लगता है 100-150 पॉइंट, क्योंकि देखिए मुझे गोल्ड में जो बताना था मैंने ऑलरेडी बताया था जब उस समय 450 समथिंग चल रहा था, 750 तक तो ऑलरेडी 300-350 पॉइंट का मूव आ चुका है उसमें। अब ये लगता है कि छोटा मोटा एक नीचे शॉर्ट कवरिंग करने का मतलब एक पुल बैक करके लाइक 61,600 से 61,580 के बीच में हो सकता है लाके वापस से ये आपका जो गोल्ड है टच कराने के लिए जाएं 62,000। ठीक है, तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज लगती हैं कि 61,580 से 600 के बीच का जो लेवल है वहां तक एक बार गोल्ड ये ला सकते हैं एज अ रिट्रेसमेंट, और वहां से गोल्ड को फिर 62,050 तक के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, और फिर वो एक लेवल वहां पे भी एक रिजेक्शन जोन मिल सकता है हमको, तो वो एक बार ये टच कर ले उसके बाद आगे का देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं आपको फिर एक बात बोल रहा हूँ कि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस चीज़ को सीखे बिना जो आप सर्वाइव कर रहे हैं इस मार्केट में, देखिए मुश्किल है। बाकी आपको जो भी ठीक लगे सीखना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है मैं डेली वीडियोस नहीं डालता हूँ, जब टाइम मिलता है तब डालता हूँ। तो उसके बीच में अगर मेरे 2-3 दिन का डिफरेंस होता है, गैप होता है वीडियोस में, तो फिर उस बीच में मार्केट क्या उथल पुथल करती है तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं अपनी ट्रेडिंग में बिजी रहता हूँ। तो जो भी है मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट रह के करिएगा। क्लोजिंग अच्छी आई है, नो डाउट सिल्वर की क्लोजिंग अच्छी है। तो यहाँ पे बस यही है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अपना रीजन लीजिएगा जो भी है। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।